नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं बैंकिंग रेजोनेंस। मैं इस वक्त LIC ऑफ इंडिया में एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर कार्यरत हूं और ये जो वीडियो है मेरा वो है LIC ADO एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, डैट इज़ अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। अगर आप प्रिपरेशन में हैं तो आपको एक रफ आइडिया होगा कि जो इस साल LIC ADO की वैकेंसीज़ हैं उनकी आने की संभावनाएँ ठीक ठाक हैं। हाँ, जो वैकेंसीज़ होंगी वो 2019 के कंपैरिजन में उतनी नहीं होंगी जितनी 2019 में थी, बट फिर भी इस साल आपको LIC ADO की नोटिफिकेशन जो है अब जल्दी देखने को मिल सकती है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप सभी ने कभी ना कभी LIC के किसी भी कैडर का एग्जामिनेशन दिया होगा तो आपको ये पता होगा कि LIC जो है वो स्कोर कार्ड डिस्प्ले नहीं करता। जब मेरा भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था LIC ADO एग्जामिनेशन में तो मुझे भी अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के स्कोर का कोई आइडिया नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि मैं प्रोविजनली सिलेक्टेड हूँ LIC ADO में। सो इसी के रिगार्डिंग मैंने लास्ट मंथ ही जनवरी 2021 में LIC को RTI किया था अपने स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने LIC से 5 क्वेरीज किए थे। वो 5 क्वेरीज हैं: फर्स्ट, माई ओवरऑल स्कोर इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, माई ओवरऑल स्कोर इन मेंस एग्जामिनेशन, माई इंटरव्यू स्कोर, ओवरऑल कट ऑफ फॉर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन एंड ओवरऑल कट ऑफ फॉर मेंस एग्जामिनेशन। सो अभी हाल ही में LIC का रिप्लाई आया है मेरे उन 5 क्वेरीज के रिगार्डिंग। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनके ऊपर एक वीडियोस बनाऊं, जिससे आप जैसे जो एस्पिरेंट हैं, जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के साथ साथ इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि आपको अपना जो प्रिपरेशन का लेवल है वो किस हद तक का रखना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेंस एग्जामिनेशन में इंश्योरेंस सेक्शन होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी का एग्जामिनेशन दें, उसमें आपको कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पे आए किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिले। सो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये है डिटेल्ड एनालिसिस मेरे ओवरऑल स्कोर कार्ड का ऑफ LIC ADO 2019। यहाँ पर आप मेरा नाम देख सकते हैं, दिस इज़ माई रोल नंबर। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने RTI किया था, जिसमें मैंने 5 क्वेरीज किए थे। पहला क्वेरी था मेरा रिगार्डिंग माई मार्क्स इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, देन सेकेंड था मेरा मार्क्स जो मेंस एग्जामिनेशन में आया, देन ओवरऑल माई मार्क्स इन इंटरव्यू, देन ओवरऑल कट ऑफ फॉर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन, एंड जो 5th क्वेरी थी वो थी ओवरऑल कट ऑफ फॉर मेंस एग्जामिनेशन। चलिए बारी बारी से जो है हम इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इस साल अगर LIC ADO के एग्जामिनेशंस आते हैं उनमें। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। अगर आप LIC के ADO एग्जामिनेशन को देते हैं या AAO एग्जामिनेशन को देते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंग्लिश का सेक्शन रहता है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, यानी कि उसके ओवरऑल मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ता। सो इसमें जो 2 मार्क्स आपके जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं टेस्ट 1 जो कि होती है आपकी रीजनिंग एबिलिटी, और टेस्ट 2 जो कि होती है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा मार्क्स था आउट ऑफ 35 वो 27 था इन रीजनिंग, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आउट ऑफ 35 मैंने स्कोर किया था 32। जो ओवरऑल मार्क्स मैंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अचीव किया था वो था 59 आउट ऑफ 75, ये आउट ऑफ 70, ये आपको ध्यान रखना होगा। सो अगर मैं सपोज इंग्लिश के मार्क्स को भी अपने ऐड करता तो मैं समथिंग 84 मार्क्स स्कोर करता आउट ऑफ 100, जो कि काफ़ी अच्छा मार्क्स है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो आप देख सकते हैं ST, SC और OBC की जो कट ऑफ है वो तीनों ही सेक्शन में जो सेक्शनल कट ऑफ गई है वो 10 गई है, और ओवरऑल जो है वो 20 गया है। इंग्लिश में भी आपका 10 था। वहीं अगर अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी की बात करें तो तीनों में जो है वो 12 गया कट ऑफ, और ओवरऑल जो एग्रीगेट कट ऑफ होना चाहिए था वो 24 था। सो OBC के लिए जो ओवरऑल कट ऑफ था यानी आउट ऑफ 70 वो था 40 मार्क्स। आई थिंक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43 था या 44 था, मुझे अभी ध्यान नहीं है, बट OBC के लिए जो है ये 40 था। चलिए, जो सेकंड है वो आपका है माय ओवरऑल मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर देखिए, मेंस एग्जामिनेशन जो LIC ADO का होता है उसमें आपके 3 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का कंबाइंड, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। देन जो दूसरा टेस्ट होता है वो आपका होता है जनरल अवेयरनेस का,
और जो तीसरा टेस्ट होता है वो आपका होता है इंश्योरेंस का, ठीक है। सो अगर हम बात करें टेस्ट 1 की, दैट इज़ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो उसमें 50 में आउट ऑफ 50 मैंने 43 स्कोर किया था। अच्छा, जनरल अवेयरनेस में मैंने आउट ऑफ 50 37 स्कोर किया था। और जनरल अवेयरनेस की एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने LIC ADO के मेंस एग्जामिनेशन को दिया था, तो उससे जस्ट पहले मेरा SBI क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन हुआ था, आई थिंक ऑन 10 अगस्त, और ADO का एग्जामिनेशन जो था मेंस वो था 11 अगस्त। सो मैं ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस के लिए अच्छा खासा प्रिपेयर था, मेरे करंट अफेयर्स पूरे कवर थे। इंश्योरेंस सेक्टर मैंने सिर्फ एक रात पढ़ा था और उसमें आउट ऑफ 50 मैंने 25 स्कोर किया था। आई थिंक मुझे याद है कि मैंने 32 जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, प्रीलिम्स की बात कर लें या मेंस की बात कर लें, आपका LIC AA और ADO एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, लेकिन वहाँ पर एक नोट रहता है दैट यू आर नॉट सपोज टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस दैट यू डोंट नो। मतलब कि आपको साफ साफ चिताया जा रहा है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो आपको उसे मार्क नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कि LIC जो है वो एक्यूरेसी पे ध्यान देती है। बहरहाल जो मेरा ओवरऑल 150 मार्क्स में जो स्कोर था मेंस एग्जामिनेशन में वो था 105। चलिए इसकी हम सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। सो अगर आप ST SC और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो जो इसका सेक्शनल कट ऑफ था वो हर एक में 23 था, डैट इज़ एग्रीगेट 69। बट जो ओवरऑल कट ऑफ था OBC के लिए वो था 72। तो आप देख सकते हैं मेरा ओवरऑल मार्क्स था 105 और जो OBC का कट ऑफ रहा था वो 72 था। सो आई थिंक मैंने जो है इस स्कोर को काफ़ी अच्छी तरीके से अचीव किया था। देन अनरिजर्व कैटेगरी या EWS सेक्शन की अगर हम बात करें, सो उसमें जो तीनों सेक्शन का स्कोर था वो था 26, ठीक है ना। देखिए, इंश्योरेंस आपको सिर्फ LIC के एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ना पड़ता है, इसलिए इंश्योरेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो LIC में बहुत ज़्यादा हो जाती है और कट ऑफ भी बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक कट ऑफ है। तो अगर आपने इंश्योरेंस सेक्शन पे ध्यान नहीं दिया तो फिर LIC के एग्जामिनेशन को निकालना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम मेंस एग्जामिनेशन के जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसका था ओवरऑल शायद 81 कट ऑफ था। जो लास्ट आपका फेज़ होता है वो होता है इंटरव्यू फेज़। इंटरव्यू फेज़ आपका 37 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इंटरव्यू में जो ओवरऑल मेरे मार्क्स रहे थे वो थे 26। मैं आपको एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता था वो था टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सो माइंडेड कि अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ की इंटरव्यू दे रहे हैं और अगर आपने इंटरव्यूअर को ड्राइविंग सीट दे दी है, इट मीन्स कि फिर आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत हद तक वहीं पे कट जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप आंसर्स वही करें, ठीक है, जिससे इंटरव्यूअर क्वेश्चन बनाए और उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पहले से ही प्रिपेयर करके गए। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ मुझसे पूछा गया था तो उसमें मैंने जानबूझ के एक टर्म ऐड किया था, बॉस्टन कंसल्टेंट ग्रुप मैट्रिक्स। अगर आप मार्केटिंग में तो आपको पता होगा BCG मैट्रिक्स, कि मैंने जो अपने कॉलेज लाइफ में एक मार्केटिंग टीम को लीड किया था जिसमें मैंने एप्पल के प्रोडक्ट्स को, एप्पल के जो 4 प्रोडक्ट्स थे उनको मैंने BCG मैट्रिक्स पे सेट किया था और उस हिसाब से मैंने उस प्रोडक्ट का ओवरऑल सप्लाई और डिमांड जो है वो बताया था, वो डिस्क्राइब किया था। तो मैं पहले से ही प्रिपेयर करके गया था। मैंने BCG मैट्रिक्स पे LIC के 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी जो है मैं प्रिपेयर करके गया था। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन भी वही पूछा कि आप BCG मैट्रिक्स पे क्या LIC के किसी भी 4 प्रोडक्ट्स को जो है सेटअप करके मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरीके से उसको सेलअप करेंगे। सो मेरा जो ओवरऑल इंटरव्यू था उसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ यही थी कि ये क्वेश्चन जो है मैं पहले से ही प्रिपेयर करके गया था। अच्छा, जो चूँकि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूँ तो इसके अलावा जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे GDP क्या होता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अच्छा, दूसरी चीज़, मेरा जो ओवरऑल इंटरव्यू था मैं इंग्लिश में दे रहा था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के बाद उन्होंने खुद ही मुझे बोला था कि आप हिंदी में भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है या इंग्लिश आपकी उतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है तो आप हिंदी में भी इंटरव्यू दीजिए। मेन बात है इंटरव्यूअर को चाहिए कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स कितनी अच्छी है या आपकी जो बोलने की एबिलिटी है वो कितनी अच्छी है। देन जो सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो था, उस समय PMC बैंक फ्रॉड हुआ था। तो वहीं पे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि सपोज़ आपके 10 लाख अमाउंट है किसी बैंक में, XYZ बैंक में आपने 10 लाख इन्वेस्ट कर रखा है और अगर
उस बैंक में फ्रॉड होता है, वो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर उस बैंक में फ्रॉड होता है तो आरबीआई क्या गारंटी लेता है कि आपके कितने अमाउंट वापस करेगा। तो खैर उस समय मुझे ये पता था कि 1 लाख जो है उस समय अमाउंट था जो रिफ़ंड कर सकता है आरबीआई। इसके अलावा जो मेरा 2 क्वेश्चन आया था वो आया था सीआरआर और एसएलआर के ऊपर, डैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका डेफिनेशन मुझसे पूछा गया था और करंट रेट उस समय क्या चल रहा है ये पूछा गया था। और उसके बाद फाइनली वो फिर मेरी मार्केटिंग स्किल पे आ गए थे। देखिए इंटरव्यू में अगर आप LIC एडीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बता देता हूँ, इसे आप हैक ही समझिए। आप जिस भी स्टेट में हैं वहीं से LIC एडीओ के लिए अप्लाई कीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज जयपुर में रहते हैं तो राजस्थान स्टेट से ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आप जयपुर में हैं और आपने दिल्ली स्टेट से अप्लाई कर दिया तो अगर आपके दिल्ली में कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है तो आप एडीओ एग्जामिनेशन का वर्क प्रोफाइल होता है, आपने एजेंट्स को रिक्रूट करना होता है। सो अगर आपके दिल्ली में कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है तो आप यहाँ पर एजेंट इतनी आसानी से रिक्रूट कर नहीं पाएंगे और इंटरव्यूअर को ये बात पता है अच्छे से। तो फिर अगर आपके ओवरऑल मार्क्स मतलब जस्ट कट ऑफ पार है तो फिर आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जिस भी स्टेट में हैं उसी स्टेट से LIC एडीओ के लिए अप्लाई कीजिए। अदरवाइज़ आपका जो इंटरव्यू है उसमें मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। इवन मुझे तो ऐसे ऐसे एग्जांपल याद हैं कि मेरे साथ जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किए थे वो OBC में क्वालिफाई उन्होंने जनरल कैटेगरी से किया था, फिर भी उनका सिलेक्शन जो है फाइनलिस्ट में नहीं आया था। द रीज़न इज़ कि वो जयपुर के उन्होंने अप्लाई किया था दिल्ली से। तो फिर इंटरव्यूअर को था कि भाई तुम किस तरीके से यहाँ पर एजेंट रिक्रूट कर पाओगे, तुम्हारे तो यहाँ पर कोई भी बेसिक कॉन्टैक्ट्स है ही नहीं। सो वेल ये था एंड इस सेशन का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिला होगा कि आपको अपनी एडीओ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का जो लेवल है वो किस हद तक का रखना होगा। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।